हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ रबर बैंड से रिलेटेड 15 हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एप्पल खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि एप्पल को कट करने के कुछ देर बाद वो हल्का सा काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से कई बार हम उसे टिफिन में देना भी अवॉइड करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो हैक शेयर करने वाली हूँ, इसके बाद वो आप कैसे भी काटो फिर भी वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं कट कर रही हूँ इसी तरह से एप्पल को कट कर देना है। और उसके बाद अगर आपको इसे टिफिन में देना है तो उसे आप खोलिए मत, ऐसे ही रख दीजिए और एक रबर बैंड लगा के इसे अच्छे से टाई कर दीजिए। अब आप इसे घंटों भी ऐसे रखेंगे तो ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। बहुत ही यूज़फुल हैक है दोस्तों। अगर आपका भी एप्पल कट करने के बाद ऐसे ही काला पड़ जाता है और टिफिन में देना मुश्किल होता है तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट हैक कुशन कवर के बारे में है। हम कुशन को अच्छा दिखाने के लिए कवर चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि हमारे कवर खराब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल 1 मिनट में सिर्फ एक रबर बैंड से बिना सिले बिना काटे कुशन कवर बनाने का एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको कोई भी फैब्रिक ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास ये पुरानी चुन्नी पड़ी थी तो मैंने वही ले ली। उसके बाद मैं जिस तरह से फोल्ड कर रही हूँ उस तरह से आपको कुशन को रख के इसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपकी इस तरह की फोल्ड हो जाए आपको एक चूड़ी ले लेनी है और उसको इस फैब्रिक के अंदर डाल देना है। उसके बाद अपने हाथों से पकड़ के रबर बैंड से अच्छे से टाई कर देना है। और यह हमारा बिल्कुल 1 मिनट में बहुत ही बढ़िया कुशन रेडी है। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तब तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने बिना काटे सिर्फ एक बैंगल और रबर बैंड की हेल्प से बनाया है। तो आपको ये मेरा कुशन कवर वाला हैक कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट हैक इस तरह के बड़े बर्तन के बारे में है। कई बार आपने देखा होगा कि इस बर्तन में कोई चीज़ है तो उसे मिक्स करने के लिए हम इस तरह का छोटा स्पून यूज़ करते हैं और वो स्पून ना थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाता है और वो चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है। फिर हमें हाथ डाल के उसे निकालना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्पून का जो पकड़न होता है उस पर एक रबर बैंड टाई करके उस स्पून को रखना है। इस तरीके से अगर आप स्पून रखोगे तो आप बर्तन को हिलाओगे तो भी ये स्पून बर्तन में नहीं गिरेगा। मेरा नेक्स्ट हैक इस तरह के चिमटे के बारे में है। इस चिमटे का यूज़ हम रोटी सेकने के लिए या कोई चीज़ें पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार इस तरह का चिमटा हमारे पास नहीं होता। तो इसके लिए एक हैक शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको 2 फोक ले लेने हैं, मीन्स कांटा चम्मच ले लेने हैं और रबर बैंड की हेल्प से इसे अच्छे से टाई कर दीजिए। और यह हमारा बिल्कुल 1 मिनट में बहुत ही बढ़िया चिमटा रेडी है। इससे आप कोई भी चीज़ें पकड़ सकते हो। जैसे कई बार हमें रोटी सेकनी होती है, अगर आपको चिमटा टाइम पर नहीं मिल रहा है तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। और कई बार जैसे कुकर में से आलू बॉईल करने के बाद जब आप निकालने जाते हो तो बहुत गर्म होता है। अगर आप इससे निकालोगे तो वो आराम से निकल जाएंगे। जैसे मैं देखो ये कटोरी उठा के दिखा रही हूँ, कितने आराम से उठ रही है। तो आप इस हैक को भी ट्राई कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट हैक मोबाइल के बारे में है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमें खाना बनाते वक्त मोबाइल में रेसिपीज़ देखनी होती है या कुछ वीडियो शूट करना होता है तो हम क्या करते हैं, दीवार के सहारे किचन काउंटर टॉप पे मोबाइल रखते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है, 2 रबर बैंड ले लेने हैं और वो मोबाइल पे लगा के उसे आप दीवार के सहारे रख दीजिए, वो आराम से टिक जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, रबर बैंड मोबाइल के बेस में 2-3 रबर बैंड रख देने हैं और उसके बाद अगर आप मोबाइल को रखोगे तब भी मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। मेरा नेक्स्ट हैक इस तरह के पैंट के बारे में है। वो जीन्स भी हो सकता है या कोई भी पैंट जिसमें इस तरह की जिप लगी हुई होती है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कुछ दिनों बाद पैंट ये पुराना हो जाता है तो इसकी जो ये चेन होती है वो भी लूज़ होती है और लूज़ होने के कारण कई बार हम उस चेन को लगाते हैं तो वो अपने आप ओपन हो जाती है। तो इसके लिए एक हैक ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक रबर बैंड ले लेना है और रबर बैंड को उस चेन के होल में से डाल के उस बटन में इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से लगाओगे तो वो चेन आपके बटन में इस तरह से पैक हो जाएगी और बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि हमें ये जीन्स टाइट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, जीन्स को पहनना ही छोड़ देते हैं। इसके लिए भी आप ये बढ़िया हैक ट्राई कर सकते हो जिसकी वजह से बिल्कुल 1 मिनट में कितनी भी आपको टाइट जीन्स हो आप उसे लूज़ करके पहन सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से रबर बैंड को जीन्स के बटन वाले होल में डाल देना है और उसके बाद आप
इस रबर बैंड को बटन में लगा दीजिए। इससे आपकी डेंट कितनी भी टाइट हो वो लूज़ हो जाएगी। लेकिन आप जब भी इस तरह का हैक अपनाएं तो अच्छा वाला रबर बैंड यूज़ करें ताकि वो पहनने के बाद टूटे ना। मेरा नेक्स्ट हैक इस तरह की पानी की बोतल के बारे में है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की पानी की बोतल जब हम पानी भर के पर्स में रखते हैं या बैग में रखते हैं तो जब ये सीधी रहती है तो वो ठीक रहती है, लेकिन कई बार ये आड़ी टेढ़ी हो जाती है तो बैग भी हमारी गीली हो जाती है और जो सामान बैग में रखा हुआ होता है वो भी गीला हो जाता है। तो इसके लिए भी आप ये हैक ट्राई कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपकी बोतल लीक कर रही है तो आपको क्या करना है, 2-3 रबर बैंड ले लेने हैं और बोतल के नोक पे इस तरह से लगा देने हैं और उसके बाद आप बोतल का ढक्कन लगाइए। फिर आपकी बोतल आप कितना भी हिलाओगे या आड़ी टेढ़ी भी हो गई तो भी उसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं लीक होगा। बहुत ही यूजफुल हैक है दोस्तों। अगर आपकी भी बोतल इस तरह से पानी लीक करती है तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। जैसे इस बोतल से पहले पानी गिर रहा था और अब मैंने रबर बैंड लगा के आपको दिखा रही हूँ कि आड़ा टेढ़ा भी करके दिखा रही हूँ, तो देखो बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा है। इसके अलावा ये सेम हैक आप मेडिसिन के बोतल के साथ भी ट्राई कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम इस तरह की मेडिसिन के बोतल बैग में डाल के रख देते हैं तो ये लीक करना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हमारे कपड़े हो या बाकी चीज़ें हो वो भी ख़राब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की बोतल आपको ट्रैवलिंग में ले जानी हो तो आप उसे रबर बैंड लगा के उसके ढक्कन को अच्छे से पैक कर दीजिए और ऊपर से जो हम प्लास्टिक वाला ढक्कन लगाते हैं उस पर भी और एक रबर बैंड लगा के इस तरह से पैक करेंगे तो ये बोतल बिल्कुल भी कितना भी हिले बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी। मेरा नेक्स्ट हैक ब्लाउज के बारे में है। कई बार क्या होता है कि लेडीज़ को डिज़ाइनर ब्लाउज पहनना पसंद होता है, नहीं तो कई बार क्या होता है हमें ब्लाउज लूज़ हो जाता है। तो इसके लिए भी एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका ब्लाउज डिज़ाइनर भी हो जाएगा। अगर आपको ये ब्लाउज लूज़ हो रहा है तो मिनटों में टाइट भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक बैंगल ले लेनी है, एक चूड़ी ले लेनी है और चूड़ी को आपको जो ब्लाउज वाला पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे बटन नहीं है उस पे रख के एक रबर बैंड की हेल्प से अच्छे से टाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा ये ब्लाउज का नीचे वाला हिस्सा है, ये बहुत ही छोटा था तो चूड़ी इसके हिसाब से बड़ी हो गई थी। तो इसके लिए मैंने ना छोटी वाली मेरी बेटी की बैंगल्स यूज़ की। अगर आपके पास छोटी वाली बैंगल नहीं है, छोटी वाली चूड़ी नहीं है तो आप किसी छोटे कॉइन का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपका ब्लाउज अगर आपको लूज़ हो रहा है तो वो टाइट भी हो जाएगा और ब्लाउज में एक अच्छी सी डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हो कितनी सुंदर सी डिज़ाइन क्रिएट हो गई है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने ये रबर बैंड से बनाई है या चूड़ी से बनाई है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा हैक पसंद आया हो। अगर आपको ये मेरा हैक पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा एंड आपको ये मेरा हैक अच्छा लगा तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट हैक इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर के बारे में है। जैसे यहाँ पे मेरा कंटेनर है और मैंने इस पे नेल पेंट रखी है और मैं इसको जब भी अपने ड्रॉवर में रखती हूँ तो ड्रॉवर जब ओपन करती हूँ या क्लोज करती हूँ या किसी अलमारी में भी आप रखोगे तो निकालते समय ये गिर जाती है। तो इसके लिए भी आप रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, 2-3 रबर बैंड इस पर इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद अगर आप अपनी कोई भी चीज़ें हो इसमें ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आप कितना भी इस कंटेनर को हिलाओगे तो भी ये चीज़ें हिलेंगी नहीं। आप ये सेम हैक किसी भी डिब्बे के साथ भी ट्राई कर सकते हो जिसमें आपने अपने चमचे रखे हुए हैं, स्पून्स रखे हुए हैं, उसके साथ भी ये हैक आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कई बार हमें किसी चीज़ का ढक्कन ओपन करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर वो चीज़ प्लेन है तो उसमें ग्रिप नहीं बनती। तो जैसे कई बार नेल पेंट की बोतल भी होती है, उसे भी ओपन करना दिक्कत का काम होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप एक रबर बैंड उसके ढक्कन के ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद अगर आप उस बॉटल को ओपन करोगे तो वो इजीली ओपन हो जाती है। मेरा नेक्स्ट हैक इस तरह के ग्लास के बारे में है। कई बार आपने देखा होगा कि हम इस तरह का ग्लास बच्चों को कई बार दूध भर के या पानी भर के देते हैं तो वो उनके हाथ से निकल जाता है क्योंकि ये ग्लास प्लेन है। अगर आपको इस तरह का ग्लास बच्चों को देना रहा तो आप क्या करें, 1-2 रबर बैंड उस ग्लास पे लगा दीजिए और उसके बाद अगर आप बच्चों को देंगे तो उसमें एक अच्छी सी ग्रिप बन जाएगी और उसकी वजह से वो उनके हाथ से बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं। मेरा नेक्स्ट हैक ब्रा के बारे में है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब भी मशीन में वॉश करने के लिए ब्रा डालते हैं तो ब्रा में बाकी कपड़े धोने के बाद लटक जाते हैं और कई बार फट जाते हैं। तो इसके लिए भी एक हैक ट्राई कर सकते हो। जब भी आपको ब्रा को मशीन वॉश कराना हो तो आप सबसे पहले उसके हुक को पैक कर दीजिए, उसके बाद उसे इस तरह से फोल्ड करके रबर बैंड की हेल्प से अच्छे से टाई कर दीजिए और इस तरह से अगर आप ब्रा को मशीन में वॉश करोगे तो बिल्कुल भी ब्रा बाकी कपड़ों के साथ उलझेगी भी नहीं और बाकी कपड़े फटने का
चांस भी नहीं। और ये सेम हैक आप ब्लाउज के भी साथ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ब्लाउज में भी हुक होती है और हम खुला ही ब्लाउज को मशीन में वॉश कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि ब्लाउज की हुक्स बाकी कपड़ों में अटकने का चांस होता है और बाकी कपड़े फटने का चांस होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लाउज की हुक्स लगा देनी है, नहीं तो आप इस तरह से ब्लाउज को रबर बैंड की हेल्प से टाई कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप मशीन में डालोगे तो ये बिल्कुल भी बाकी कपड़ों के साथ उलझेगा भी नहीं और अच्छे से वॉश भी हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट हैक इस तरह के वायर के बारे में है, जैसे ईयरफोन हो गया या चार्जर का वायर हो गया। तो हमें कई बार क्या होता है, बाहर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इन सब वायर को ऐसे ही अपने बैग में डाल देते हैं। इसकी वजह से वो एक दूसरे में भी उलझ जाते हैं और बाकी सामानों के साथ भी उलझ जाते हैं, और हमें ज़रूरत होती है तो वो उसकी उलझन हमें निकालनी पड़ती है। तो इसके लिए भी आप रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको बाहर जाना हो तो आप वायर को सबसे पहले ईयरफोन या चार्जर के वायर को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और उसे रबर बैंड की हेल्प से टाई कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप इसे बैग में रखोगे तो ये आपको टाइम पे मिल भी जाएंगे और बाकी सामानों के साथ उलझेंगे भी नहीं। हम सभी लोग हाथों को वॉश करने के लिए हैंड वॉश का यूज़ करते हैं, और इस तरह के हैंड वॉश तो आजकल सभी के घर में यूज़ होते ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इस हैंड वॉश को हल्का सा भी प्रेस करते हैं तो ज़्यादा लिक्विड इसमें से बाहर आ जाता है, और उसकी वजह से जो हमारा हैंड वॉश है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो बॉटल का नोक है उस पर आप रबर बैंड इस तरह से टाई कर दीजिए। उसकी वजह से ये लॉक ना अच्छे से भारी हो जाएगा, और जब भी आप इसको प्रेस करोगे तो बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी में आपका हैंड वॉश बाहर आएगा और आपका इसकी वजह से हैंड वॉश जल्दी ख़त्म नहीं होगा। मेरा नेक्स्ट है गॉगल के बारे में है या चश्मे के बारे में है। कई बार क्या होता है कि हम गॉगल खरीदते हैं या चश्मा खरीदते हैं तो वो हमें पहनने के बाद लूज हो जाता है। उसकी वजह से अगर हम जब भी ध्यान नहीं देते तो वो हमारे नाक के ऊपर आके रुक जाता है। तो इसके लिए भी आप रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो गॉगल्स के हैंडल है उस पर ना एक एक रबर बैंड आप अच्छे से टाई कर दीजिए, और उसके बाद अगर आप इसे लूज होने के बाद भी लगाओगे तो ये बिल्कुल भी आपके नाक के ऊपर नहीं आएगा। रबर बैंड की वजह से वो आपके कान के पीछे ही अटक जाएगा। स्पेशली ये हैक आप बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बच्चों के साइज़ के गॉगल बहुत ही कम मुश्किल से मिलते हैं। कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं और अगर ध्यान नहीं दिया तो वो उनके आँखों से कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो आप बच्चों के गॉगल के साथ ये सेम हैक ट्राई कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट हैक रोटी बनाने के बारे में है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें रोटियां बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट काउंटर टॉप पे चकला रख देते हैं और उसके बाद रोटी बेलते हैं। तो इस तरह से रोटी बेलने से क्या होता है कि चकला हिलता है और रोटी भी अच्छे से बेलती नहीं और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसके लिए भी आप रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ये दिक्कत आए तो आप क्या करें, जो चकले के पैर होते हैं उसके नीचे 2-3 रबर बैंड रख दीजिए। इसकी वजह से बहुत ही अच्छी सी ग्रिप आ जाएगी और आप जब भी रोटी बनाओगे तो बिल्कुल भी आपका चकला हिलेगा भी नहीं और आपकी रोटियाँ फास्ट बनेगी और गोल बनेगी। इसके अलावा आप किसी कपड़े का या न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको वो कपड़ा न्यूज़पेपर बार बार धोना पड़ेगा। न्यूज़पेपर हमेशा नया नया लेना पड़ेगा और कपड़ा हमेशा धोते रहना पड़ेगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो इस ट्रिक को भी आप ट्राई कर सकते हो। मेरा लास्ट हैक डॉक्यूमेंट्स फोल्डिंग के बारे में है। सभी को ही पता होगा कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स फोल्ड करने के लिए कई बार रबर बैंड का यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इस तरह से डॉक्यूमेंट फोल्ड करके रबर बैंड को लगाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ देर बाद हम डॉक्यूमेंट कहीं पर्स में रखते हैं या बैग में रखते हैं या हाथ में भी पकड़ के रबर बैंड की वजह से जो डॉक्यूमेंट का नीचे वाला हिस्सा है वो कई बार फट जाता है और हमारे डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को ना अपनाते हुए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से फोल्ड कीजिए और उसके बाद जो एंड वाला हिस्सा है उसे अंदर डाल के फोल्ड करके आप रबर बैंड लगाएंगे तो आप कितना भी रबर बैंड डॉक्यूमेंट्स को हिलाओगे तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स फटेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरी सभी हैक पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।